ब्रेकफास्ट 100 की शुरुआत करते हैं। आज और कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दोनों राज्यों को देंगे कई अहम परियोजनाओं की सौगात। आज सुबह 11:15 बजे राजस्थान के सीकर में पीएम का कार्यक्रम। शाम को गुजरात के राजकोट, तो वहीं कल गुजरात के गांधीनगर जाएंगे पीएम मोदी। सीकर से पीएम मोदी 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र करेंगे। राष्ट्र को समर्पित गोल्ड भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। राजकोट में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कल 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना है एयरपोर्ट। कल गुजरात के गांधीनगर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सनमेकाइड 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना है लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आज आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल का शुभारंभ करेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। आज फिर हंगामेदार हो सकता है संसद का मानसून सत्र। मणिपुर मामले में पीएम के बयान पर अड़ी विपक्षी पार्टियां। आज संसद में काले रंग के कपड़े पहनेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। मणिपुर मसले पर विरोध जताने के लिए पहनेंगे काले रंग के कपड़े। विपक्षी गठबंधन ने आज बुलाई है बैठक। संसद के सभी फ्लोर लीडर, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में करेंगे बैठक। संसद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आज सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी ने संसद के मानसून सत्र के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को गुरुवार और शुक्रवार को मौजूदा रहने के आदेश जारी किए गए। मध्य प्रदेश के हाटी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। राज्यसभा में विधेयक हुआ पारित। अर्जुन मुंडा बोले, ये विधेयक केंद्र सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सोमवार को संसद में पेश होगा दिल्ली सेवा अध्यादेश। सूत्रों से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर आज दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे पर बोले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। एएसआई की तरफ से अदालत में हलफनामा किया गया है पेश। कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, देश के पुराने मंदिरों की भी जांच की जाए तो पता चलेगा कि वहां बौद्ध मठ थे, लेकिन मैं गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। केरल में समान नागरिक संहिता के खिलाफ आयोजित रैली में हिंदू विरोधी नारेबाजी। रैली में मुस्लिम लीग के चौंकाने वाले नारे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मार्च के दौरान लगाए विवादित नारे। 300 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर बरसे वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन। कहा, क्या कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठजोड़ इसीलिए ताकि केरल में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को मोपला नरसंहार की तरह ही मरवाया जा सके। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुस्लिम लीग के विवादित नारे का वीडियो शेयर किया। कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल पर हिंदुओं को धमकी देने का आरोप लगा। कांग्रेस की सहयोगी दल मुस्लिम लीग द्वारा विवादित नारे लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, राहुल गांधी सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करते हैं। ईडी निदेशक संजय मिश्रा को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। 15 अक्टूबर तक संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर दी अर्जी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने से कर दिया था इनकार। जगदीश टाइगर को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का समन। 5 अगस्त को पेश होने का आदेश। कोर्ट में सीबीआई का बयान, आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत। जगदीश टाइटलर को कोर्ट के समन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सीबीआई के पास है पुख्ता सबूत। कांग्रेस बताए क्यों 40 साल तक टाइटलर को बचाती रही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश। सेक्सटॉर्शन कॉल मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के भरतपुर से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड फरार। मेरठ में नाबालिग से हैवानियत का मामला आया सामने। 4 लोगों ने गैंगरेप के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथे आरोपी की तलाश जारी।
बिहार के कटिहार में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। बारसोई में उग्र प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने किया आगजनी और तोड़फोड़। बिहार के कटिहार में प्रदर्शनकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से 2 लोगों की मौत, कई और घायल, गंभीर हालत में इलाज जारी। कटिहार गोलीकांड को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी। कहा, पहले नौकरी, अब बिजली मांगने वालों को गोली मार रही है सरकार। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। अमित मालवीय ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। कटिहार गोलीकांड के विरोध में स्थानीय लोगों का हंगामा के हवाले किया गया। शराब दुकान, सिटी एसपी की गाड़ी में तोड़फोड़। बिहार के मोतिहारी में एडमिशन नहीं होने से नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल के ऊपर भी फेंकी सियाही, आरोपी छात्र गिरफ्तार। राज्य के दलादली चौक पर सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ की, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के निजामुद्दीन में गोलीबारी की घटना, गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग पर शिकंजा कसा। दिल्ली के मोहनगंज इलाके में सनसनीखेज डकैती मामले में 5 गुर्गों को किया गया गिरफ्तार। एनआईए के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई का खास। विक्रम बरार मूसेवाला मर्डर केस समेत 11 मामलों में था वांटेड। यूएई से लाया गया भारत। गुजरात के दाहोद गोधर एक्सप्रेस हाईवे पर 2 बाइकों की भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर साइकिल सवार दंपति को रौंदा। दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा। सहारनपुर में भरभराकर गिरा लेंटर, एक महिला मलबे में दबी, हालत गंभीर। सहारनपुर में यमुना नदी में पैर फिसलने से डूबे बिजली विभाग के अपर अभियंता, काफी छानबीन के बाद बरामद हुआ शव। हरियाणा के गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की 6 टीमों ने संभाला मोर्चा। मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुरानी बिल्डिंग भरभराकर गिरी, बाल बाल बचे लोग। दीवान खाना की इमारत गिरने का वीडियो वायरल। नीलामी के लिए चिन्हित किया गया था दीवान खाना। यूपी के गोंडा ओवर ब्रिज पर हादसा, टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर मौत, टैंकर छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। बाइक सवार शख्स की शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांवड़ियों से भरी बस में उतरा करंट, बस ड्राइवर समेत 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे, सभी का इलाज जारी। झांसी में आग में झुलसे युवती को इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में फांसी के फंदे से लटक कर विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। एटा में बिजली दुकानदार ने एडवोकेट और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में गैस एजेंसी से लाखों की लूट, दिन दहाड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2.5 लाख रुपए लूटे। बदायूं में जिला अस्पताल में लोगों ने जेब कतरों को रंगे हाथों पकड़ा, चोरों की जमकर पिटाई की। महोबा में महिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला, डिलीवरी के एवज में ली गई रिश्वत। गोरखपुर में अश्लील गाना बजवाने को लेकर विवाद में चली गोलियां, गोली लगने से 1 की मौत, 3 घायल। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की, मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कुशीनगर में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, स्ट्रेचर के अभाव में बीमार 13 वर्षीय बच्चे को गोद में उठाए बदहवास होकर घूमता रहा पिता। बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, 4 साल की मासूम के साथ रेप कर हत्या करने के दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर विवाद में मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर की ककोड़ पुलिस ने किसानों के ट्यूबवेलों की मोटर चोरी करने वाले 4 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के तार, कार, अवैध असलहा बरामद। बदायूं में बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने आए 2 भाइयों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, घायल भाइयों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
दोस्तों के साथ हरिद्वार गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हंगामा। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। सीतापुर में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर लाठी डंडे चले, आधा दर्जन लोग घायल हुए। दिल्ली में जहांगीरपुरी के भलसवा गांव में फायरिंग, स्कूटी सवार दो लोग फायर करते सीसीटीवी में कैद हुए। वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मशीनरी पार्ट की आड़ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। टीम ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। उत्तर प्रदेश के बागपत में रिटायर्ड दरोगा के घर का गेट तोड़कर अंदर घुसे दबंग, पिस्टल तान कर धमकी दी, विरोध करने पर घर के बाहर झोंके टायर। एमपी के इंदौर में बीटेक के छात्र प्रभास की चाकू मारकर हत्या, हमलावरों ने एक युवती भी शामिल, पूर्व विधायक का भांजा था प्रभास। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गर्भवती महिला की पिटाई से मौत, पति पर ही पीटने का आरोप लगा, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 साल के बेटे के साथ रामगंगा नदी में एक महिला ने लगाई छलांग, 3 महीने पहले पत्नी प्रेमी के साथ हो गई थी फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्यार करना महंगा पड़ा, मुस्लिम प्रेमिका के परिजनों पर युवक का खतना और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट से बेशकीमती लकड़ी अगरवुड बरामद, सीआईएसएफ के जवानों ने जब्त की। बरामद अगरवुड की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री से 704 ग्राम सोना जब्त किया गया। बरामद सोने की कीमत 48 लाख से ज्यादा। बिहार के भागलपुर पुल निर्माण के अभियंता श्रीकांत शर्मा के घर पर छापा, निगरानी विभाग ने छापेमारी की। बड़ी संख्या में कैश और ज्वेलरी बरामद। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने सप्लायर ईशान को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले मांझा की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, पत्नी को पिटते देख पति फरार हुआ। शख्स की पहली पत्नी समेत 4 महिलाओं ने जमकर पीटा। यूपी के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 महिलाएं भिड़ी, पुलिस के सामने जमकर लात घूंसे चले। 2 महिलाएं घायल हुई, स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। उत्तर प्रदेश के शामली में कलाकार अंकित बालियान ने निकाला रोड शो, बिना परमिशन हूटर लगी गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए साथी। आज पीएम किसान योजना की 14वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 14वीं किश्त की 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। देवबंद में अवैध कॉलोनी पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, नक्शा पास कराए बिना काटी गई थी कॉलोनी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली एम्स में और बढ़ी सुविधाएं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सौगात दी। आपातकालीन एनएसयूआई, पीआईसीयू और एमआरयू लैब का उद्घाटन किया। एमपी के शहडोल के एक गांव तक नहीं पहुंची सड़क, परेशानी झेल रहे लोग। गर्भवती महिला को खाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे, रास्ते में हुई डिलीवरी। यूपी के बदायूं में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, ठेका हटाने की मांग। एक दिन पहले शराब पीने से युवक की बिगड़ गई थी तबीयत। यूपी के एटा में आवारा जानवरों ने खेत में रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर हमला बोला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। एमपी के भोपाल में सड़क पर आराम फरमाता नजर आया मगरमच्छ, राहगीरों में मचा हड़कंप। कलियासोत नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर आया मगरमच्छ। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने पकड़कर नदी में छोड़ा। भारी बारिश से नदियों का पानी घरों तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के झांसी में गांव में दिखा मांदा चीता, 4 शावकों के साथ चीता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना के मुलुगु में झरने में 40 से अधिक पर्यटक फंसे, एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान जारी। भारी बारिश के चलते उफान पर हिंडन नदी, निजी कंपनी ने यार्ड में खड़ी 300 गाड़ियां पानी में डूबी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हेलीकॉप्टर से नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी भूस्खलन, रोनहाट के बाद आया मलबा, शिलाई शिमला रोड बाधित हुआ। एमपी के बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा, नदी में रास्ता बहने से चारपाई से लोग परेशान हुए।
यूपी की गोंडा में बैराज से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। तरबगंज तहसील के 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से सड़कें जलमग्न, पानी में तैरते नजर आए स्कूटर। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों का घर पहुंचना मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी के दरकने का मामला, भूवैज्ञानिकों की टीम ने भूस्खलन वाली जगह का जायजा लिया। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से जल जमाव, सड़कें तालाब बनी, शहर में कई जगह समुंदर जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत, बिसरख इलाके में घरों में घुसा पानी। पुलिस ने लोगों से घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से हालात बुरे हुए, सूडा गांव में चट्टान खिसकने के बाद वाहनों से टकराए बोल्डर। हिमाचल के कुल्लू में मणाला बांध की बहाली का काम शुरू, भारी बारिश के बाद हुआ था क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार भारी बारिश से जल भराव, कई इलाकों में भरा पानी। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बेच रहे थे ड्रग्स, फोन से छात्राओं के अश्लील वीडियोस मिले, सिक्योरिटी चीफ गिरफ्तार। सीरिया के तकालिया के उत्तर में जंगली इलाकों में लगी आग, खेतों तक फैली आग। इस्तांबुल के बेकोज जिले में बढ़ते तापमान के चलते भयानक आग लगी, आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर किया गया प्रयास।